Good afternoon, sir. Good Good afternoon, afternoon, sir. sir. Hi, sir. Hello. Good afternoon, sir. Good afternoon. Okay. Now, last lecture we completed with the theoretical part and the derivation part of the chapter, that was magnetism, correct? Yes or no? Yes. Yes. Correct. Correct. हमने last time ये complete किया था. Today we are going to start with the numerical part of the chapter and some of the important questions. So let us start with the numerical part of the chapter. Again, the numerical part of the chapter, which is given in your textbook, is not the complete part. Okay, they have given some of the basic examples, but we have to start from the concept point of view and we have to build our concept. So we are going to take some of the extra examples. Okay, that examples can be from NCRT. Okay, that is going to build your concept in the chapter. Fine. Okay, so सब लोगों ने chapter पढ़ लिया है क्या? पढ़ा टेक्स्ट बुक पढ़ा चैप्टर का, समझा टेक्स्ट बुक से चैप्टर? ओके, आप लोग को इतना डिफरेंस पता हुआ चला होगा कि हम लोग ने जो कंटेंट लिखा है अपने क्लास नोट्स में और जो टेक्स्ट बुक में कंटेंट है उसमें बहुत ज्यादा फर्क है. ठीक है, आप लोग को हमारा कंसेप्ट या हमारा कंटेंट बहुत ज्यादा वास्ट दिखा होगा. ओके, कि इतना ज्यादा एलैबोरेट करके दिया और टेक्स्ट बुक में डायरेक्ट डायरेक्ट फॉर्मूलाज डाल दिया या बहुत सारे स्टेप्स स्किप कर दिए उन लोगों ने और डायरेक्ट डायरेक्ट आंसर दे दिया. ओके, सो हमेशा जब भी पढ़ते हो ऑलवेज रीड फ्रॉम द नोट्स, आफ्टर दैट रीड योर टेक्स्ट बुक. फाइन. चलो, लेट अस स्टार्ट विद द न्यूमेरिकल पार्ट ऑफ द चैप्टर. We are going to start with our first numerical. We'll be very quick with the calculations. हमने लास्ट चैप्टर में कैलकुलेशन पार्ट सीखा है कि कैलकुलेट करते कैसे. ठीक है, तो अभी हम लोग कैसे प्रोसीड करेंगे. आई एम गोइंग टू राइट द क्वेश्चन, यू आर गोइंग टू राइट क्वेश्चन अलोंग विद मी. उसके बाद सॉल्यूशन का टाइम मैं सॉल्यूशन करूंगा, उसके बाद आप लोग कॉपी करोगे. ओके, चलो स्टार्टिंग विद द न्यूमेरिकल पार्ट ऑफ द चैप्टर. फर्स्ट क्वेश्चन, पहला सवाल 2 रुपए के लिए. ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है. अ बार मैग्नेट of magnetic moment 5 ampere meter square has the poles 20 centimeter apart. Full stop. Calculate the pole strength. ओके, क्वेश्चन लिखा सबने? हाँ कि नहीं? चलो अभी ध्यान दो. क्वेश्चन है अ बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट 5 एम्पियर मीटर स्क्वायर. मतलब किसका वैल्यू दिया, किसका वैल्यू दिया है, किसका वैल्यू दिया? फाइव एम्पियर मीटर स्क्वायर किसका वैल्यू दिया? M. यस, सर डाइपोल मूवमेंट का. 5 ampere meter square is the value of M. M. बार मैग्नेट. M. M. Magnetic dipole moment. किसका वैल्यू दिया, कौन सा है? अरे मैग्नेटिक लेकिन डाइपोल मोमेंट को किससे डिनोट Magnetic करते हो? Dipole. M. Small m. डाइपोल Small मोमेंट m. को बड़ा किससे है. डिनोट करते हो? Small m. Small m. एम से डिनोट करते हो? Small m. वेबर. एम से डिनोट करते हो कि छोटा एम से डिनोट करते हो? सर वही बोल रहे. स्मॉल एम. Small m. छोटा Small m. m. छोटा m. अरे छोटा एम, स्मॉल एम नहीं होता है. क्या होता है? छोटा एम. क्या होता है? छोटा है. छोटा m. मेरा आवाज आ रहा है प्रॉपर? Yes, sir.
सर कुछ इशू है सर? हेलो? Should I start? Yes, sir. You may start, sir. Yes, yes. Hello. Yes, sir. You may start. Yeah. Okay, sir. Yes, students. The question is a bar magnet of magnetic moment 5 ampere meter square has the pole strength 20 centimeter apart. Calculate the pole strength. Okay. So the question is saying a bar magnet has magnetic moment. Magnetic moment means chota m, which is given as 5 ampere meter square. Okay. Has the poles 20 centimeter apart. Means the distance between the two poles is given, which is 2L, which is given as 20 centimeter. That is 20 into 10 to the power minus 2 meter. Itna samjha? Yes. Yes. Hello. Sir. Yes, everyone. Sir. इतना Yes, sir. समझा? हम लोग को बोला है कैलकुलेट द पोल स्ट्रेंथ. पोल स्ट्रेंथ का मतलब रहता है छोटा क्यू एम. ठीक है, छोटा क्यू एम का हम लोग को वैल्यू कैलकुलेट करना है. दैट इज द वैल्यू ऑफ पोल स्ट्रेंथ. हम लोग का बेसिक फॉर्मूला क्या है? छोटा m इज इक्वल्स टू क्यू एम इंटू 2L. यस और नो? करेक्ट. दिस इज आवर फॉर्मूला. हम लोग के पास है दैट इज 5 इज इक्वल्स टू क्यू एम into 20 into 10 to the power minus 2. That is qm is equals to 5 upon 20 into 10 to the power minus 2. Minus 2 will go up, it will become plus 2. So it will be 5 into 10 to the power 2 upon 20. That is 5 into 100 upon 20. 2 5s are 10. 5 5s are 25. So the value of qm is equals to 25 ampere meter. Am I clear with this? Yes. Yes, sir. Sir, वो Yes, 12 everyone. 12 था मैग्नेटिक लेंथ. Okay. ओके, लास्ट में फाइनल में स्टेटमेंट लिखना है आप लोग को. मेरा आवाज ठीक से आ रहा है ना आप लोग को? आ रहा है. Yes, sir. कुछ प्रॉब्लम नहीं है. Yes, sir. ओके. फाइनली स्टेटमेंट भी लिखना. Done with this question? Sir, unit pole strength का. एम्पियर मीटर. करेक्ट. Yes, sir. चलो, let us proceed to our next question. Our next question will be a bar magnet has magnetic moment 3.6 ampere meter square and pole strength 10.8 ampere meter. Determine the magnetic length and geometrical length.
full stop. क्वेश्चन समझा सबको? Yes, everyone. मेरे को किसी का वीडियो दिख नहीं रहा है. That is the way. Should I log out and log in? One second. आप लोग को ही मेरा वीडियो लैग हो रहा है क्या? नहीं सर, बराबर नहीं, है सर। सब बराबर है। कि आप लोग किसी का वीडियो मेरे को दिख नहीं रहा है. But I'll just do one thing. I'll just log out and log in 2 minutes. Okay. Okay. Fine. चलो अभी क्लियरली मेरे को दिख रहा है. ओके. क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन है हम लोग का, अ बार मैग्नेट हैज मैग्नेटिक मोमेंट 3.6 एम्पियर मीटर स्क्वायर. मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू दिया है, मतलब किसका वैल्यू दिया है? वैल्यू दिया है दैट इज द वैल्यू ऑफ छोटा m. हाँ कि नहीं? Yes or no? Yes. So this is given as 3.6 ampere meter square and pole strength. Pole strength का मतलब रहता है छोटा qm. Yes or no? Yes. Yes or no? Yes or no? Yes or no? Yes. Okay, chalo, be active. It is 10.8 ampere meter. Determine the magnetic length and the geometrical length. If we are told to find the magnetic length, we are told to find the value of 2L. And then if we are told to find the value of geometrical length, that is GL. Now the basic formula which I am going to use here will be M is equals to QM into 2L. Correct. So M is given as 3.6, QM is given as 10.8 into 2L I have to calculate. So I'm going to say 2L is equals to 3.6 upon 10.8. इतना समझा? हाँ कि नहीं? Yes or no? Yes or no? Yes or no? इन दोनों का डेसिमल आपस में कैंसिल होगा, हाँ कि नहीं? Yes. तो मैं लिख दूंगा 2L, that is the entire magnetic length is 36 upon 108. हाँ कि नहीं? जल्दी बोलो, हाँ कि नहीं? Yes sir. करेक्ट. सो हम लोग को मिलेगा, कट करते हैं. हाँ. 2 1s are 2, 2 8s are 16, 2 5s are 10, 2 4s are 8, 2 9s are 18, 2 2s are 4, 2 7s are 14. नहीं ना, इतना नहीं आता मेरे को टेबल. ठीक है, अभी समझो क्यों मैं बेसिक इससे करता हूँ. बिकॉज सारे लोगों को नहीं आता इतना बड़ा बड़ा कैलकुलेशन, इसलिए मैं हमेशा 2 से ही डिवाइड करता हूँ. सिंपल. 3 3s are 9, 3 9s are 27, 3 1s are 3, 3 3s are 9. हाँ कि नहीं? Yes, sir. हाँ कि नहीं? हाँ कि नहीं? मेरे पास क्या है? 2L is equals to 1 by 3. If 2L is equals to 1 by 3, अभी डिवाइड कर लो. 0s are 0, 1.0, 3 3s are 9, 1 0. मेरे को मैग्नेटिक लेंथ 2L का वैल्यू मिल गया, दैट इज 0.33 मीटर. इतना समझा सबको? यस और नो? ओके. अभी मेरे को और एक चीज निकालना है, दैट इज द ज्योमेट्रिकल लेंथ. द बेसिक फॉर्मूला इज दैट इज magnetic length 2L is equals to 5 by 6 into geometrical length. मतलब geometrical length will be
6/5 into magnetic length. Yes or no? Sir. Yes or no? Yes or no? Yes, everyone. Magnetic length मैंने Yes. निकाला है. मैंने magnetic length कितना निकाला है? अभी rather than writing it in decimal, I would prefer writing it in fraction क्योंकि मेरा calculation easy हो जाएगा, है ना? तो मैं लिखूंगा GL. That is geometrical length is 6/5 into 1/3. 3 ones are 3 twos are. GL is equals to 2/5. समझा क्या किया मैंने? हाँ कि नहीं? Okay. ओके चलो Yes, करो sir. कैलकुलेट और कॉपी कर लो. सर बोलो. सर वो फ्रैक्शन तक भी छोड़ सकते हैं क्या? नहीं, जब भी आपको कोई भी वैल्यू फाइंड करने बोला है तो उसको हमेशा आपको डेसिमल में निकालना है. ठीक है सर. ठीक है. हाँ सर. सर इसका यूनिट क्या होगा? क्या निकाला आपने? लेंथ है ना? लेंथ का यूनिट क्या होता है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ लेंथ? Meter. मीटर. आया सबको आंसर? यस एवरीवन, शुड वी प्रोसीड? फाइनल स्टेटमेंट लिखा गया. फाइनल दो स्टेटमेंट आएगा. दो स्टेटमेंट आएगा. वन विल बी फॉर द मैग्नेटिक लेंथ, अदर विल बी फॉर द ज्योमेट्रिकल लेंथ. हैव यू रिटन टू स्टेटमेंट्स? Yes. Yes, everyone? Okay. Now, after this, let us move to our next thing. Okay. अभी हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा. दैट इज क्वेश्चन नंबर 3. सब लोग समझ रहे हैं ना न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व कर रहे हैं? यस एवरीवन? यस और नो? यस और नो? यस और नो? Yes. ओके, वेरी नाइस. चलो क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग को बोल रहा है, ये आप लोग करोगे. लिखो क्वेश्चन. अ मैग्नेटिक डाइपोल of length 10 centimeter has pole strength 20 ampere meter. Find first magnetic dipole moment, second that is geometrical length. कर पाओगे? करो, कोशिश करो, कोशिश करो, कोशिश करो. कोई भी आंसर विदाउट गिवन डेटा टू फाइंड सॉल्यूशन एंड द फाइनल स्टेटमेंट, आधा आधा मार्क कटते रहेगा आपका.
आया किसी को आंसर? यस सर। क्या आया? सर मैग्नेटिक डाइपोल 2 एम्पियर मीटर स्क्वायर आया 2। और हाँ करेक्ट, आगे? ज्योमेट्रिक लेंथ 12 into 10⁻² मीटर। 12 into 10⁻² मीटर मतलब क्या हो गया? 12 सेंटीमीटर, राइट? यस। है ना, लिख दो। करेक्ट निकाल, लेकिन एम्पियर मीटर स्क्वायर आएगा ना? इट विल बी 2 एम्पियर मीटर स्क्वायर। आया सबको? मैग्नेटिक मोमेंट 2 एम्पियर मीटर स्क्वायर, छोटा m का वैल्यू 2 एम्पियर मीटर स्क्वायर। उसके बाद में ज्योमेट्रिकल लेंथ का वैल्यू आएगा, दैट इज 12 into 10⁻² मीटर, which can also be written as 12 सेंटीमीटर। 0.12 आएगा ना? 0.12, हाँ वही हुआ ना, 0.12 मीटर या 12 सेंटीमीटर। 10⁻² मतलब सेंटीमीटर ना बेटा। 12 into 10⁻² is nothing but 0.12 itself। मैग्नेटिक डाइपोल निकाल के बताऊं? ठीक है, हमारा बेसिक फॉर्मूला क्या है? m is equals to qm into 2l, right? The magnet dipole of length 10 सेंटीमीटर, तो 10 into 10⁻² मीटर, मीटर में आपने शायद कन्वर्ट नहीं किया, has a pole strength that is 20। सो हमारे पास क्या बचेगा? 20 into 10, -2 को नीचे लेके जाऊंगा, +2 मतलब 100, 0 0 0 0 कैंसिल, 2 एम्पियर मीटर स्क्वायर। हाँ कि नहीं? यस और नो? हाँ सर। ओके, आया सबको? यस एवरीवन? यस और नो, यस और नो, यस और नो, जल्दी बोलो। यस सर। ओके, वेरी गुड। सो पहला आंसर आएगा 2 एम्पियर मीटर स्क्वायर, दूसरा आएगा 12 into 10⁻² मीटर, दैट इज 12 सेंटीमीटर। Now let us proceed to our next question. Our next question will again be based on dipole moment, and it will be: a coil has a radius of 3 centimeter and 200 number of turns. Full stop. If it carries a current of 2 ampere, what is its magnetic moment? Question mark. क्वेश्चन लिखा सबने? यस सर। एवरीवन क्वेश्चन लिखा? क्वेश्चन क्या है? अ कॉइल हैज अ रेडियस, एक कॉइल का रेडियस है दैट इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ द कॉइल आर विच इज गिवन एज 3 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में करना है 3 into 10⁻² मीटर, करेक्ट? यस और नो, यस और नो, यस और नो, करेक्ट? इतना समझाना सबको? आगे क्या बोला है? एंड 200 नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स एन का वैल्यू है दैट इज 200। इफ इट कैरीज अ करंट ऑफ 2 एम्पियर, इसने कितना करंट कैरी किया है? I is equals to 2 एम्पियर। व्हाट इज द मैग्नेटिक मोमेंट? मैग्नेटिक मोमेंट m का मुझे वैल्यू निकालना है। क्वेश्चन में बता दिया है दैट इट इज अ कॉइल।
इफ इट इज अ कॉइल, कॉइल का फॉर्मूला क्या यूज करते हैं हम लोग मैग्नेटिक मोमेंट के लिए? मैग्नेटिक N मोमेंट के लिए I कॉइल का into फॉर्मूला A. m is equals to N N into I into N A. I equals A. to NIA. याद है फॉर्मूला कॉइल के लिए यूज करते हैं हम लोग? कॉइल बोला या सोलेनॉइड बोला, वी आर गोइंग टू यूज द सेम फॉर्मूला. मोमेंट इज इक्वल्स टू NIA. एन नंबर ऑफ टर्न्स का वैल्यू दिया है 200. करंट आई का वैल्यू दिया है 2. एरिया हमें नहीं दिया है, हमें रेडियस दे दिया है. क्या बोला है? एक कॉइल है जिसका रेडियस है, तो जो एरिया हम लोग लेंगे ना, दैट वी आर गोइंग टू टेक द क्रॉस सेक्शनल एरिया. क्रॉस सेक्शनल एरिया जो लेंगे मतलब ऐसा, ठीक है, ये वाला एरिया लेंगे, इसका रेडियस है r. सो इफ रेडियस इज r, तो एरिया क्या रहेगा? क्रॉस सेक्शनल एरिया, इट विल बी एरिया इज इक्वल्स टू पाई r स्क्वायर. समझा इतना? हाँ कि नहीं? एरिया विल बी पाई r स्क्वायर. कुछ लिखो मत यश, इधर ध्यान दो, ठीक है? बाद में लिखना, सोल्यूशन अभी नहीं करना है, बस समझ के लेना है. एरिया इज पाई r स्क्वायर. तो अभी r का वैल्यू हमें दिया हुआ है, मुझे मिलेगा m इज इक्वल्स टू 200 इंटू 2 इंटू पाई का वैल्यू है 3.14 इंटू r का वैल्यू दिया है 3 इंटू 10 टू द पावर -2 का स्क्वायर. हाँ कि नहीं? इतना बैठा सबके दिमाग में? क्या करना है आई समझो. ये हो जाएगा 200 इंटू 2 इंटू 3.14. ठीक है, क्वेश्चन लिख लिया है ना सबने? क्वेश्चन लिख लिया? क्वेश्चन रब करूं चलेगा? क्वेश्चन रब करता हूं मैं ताकि मेरे पास स्पेस थोड़ा बच जाए. ओके, सो इट विल बी m is equals to 200 इंटू 2 इंटू 3.14. इसका स्क्वायर है. अगर इसका स्क्वायर है तो मैं स्क्वायर नहीं करता, मैं हमेशा 2 बार लिखता हूं उसको. तो मैं उसको 2 बार लिखूंगा, दैट इज 3 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर -4. हाँ कि नहीं? 2 इंटू 2 हो जाएगा, दैट इज 4. ये सुनो, ये सुनो, ये सुनो. इतना समझा सबको? ठीक है, अभी समझो, मुझे अभी इधर कैलकुलेशन करना है, तो मैं हमेशा लोअर इससे ही डिड्यूस करता हूं, मैं हायर डिडक्शन में जाता ही नहीं कभी, क्योंकि अगर हायर डिडक्शन में गए ना, बाद में कंफ्यूज होने के ज्यादा चांसेस है. तो आपने मेरे को जितने भी कैलकुलेशन में देखा होगा ना, मैं या तो 2 के टेबल से कट करता हूं या तो 3, उसके ऊपर मैं जाता ही नहीं हूं. ठीक है, क्योंकि हम लोग का उसमें एरर होने के चांसेस बहुत कम है. दिस इज द बेसिक फंडा, सीखने का बेसिक फंडा है वो. जितना जितना लोअर टर्म से आप लोग डिड्यूस करते रहोगे उतना कम मिस्टेक्स होगा. अभी देखो मैंने क्या कर दिया, एक बार मैं सबसे पहले डेसिमल निकाल देता हूं. हर एक स्टेप मेरा यही रहता है न्यूमेरिकल सॉल्व करने का. अगर मैंने डेसिमल निकाल दिया तो यहाँ पे मेरा रिड्यूस हो गया, है ना? यहाँ पे रिड्यूस हो गया. अभी है ना, मैं हर एक चीज ना डायरेक्ट सब कुछ करता नहीं हूँ. मैं क्या करता हूँ, मैं देखता हूँ अगर मैंने पावर नीचे लेके आया तो कुछ फायदा होगा कि नहीं. अगर फायदा हो रहा है तो मैं कर देता हूँ, नहीं हो रहा है तो नहीं करता हूँ. जैसे इफ आई सी 2 इंटू 2 इंटू 314 इंटू 3 इंटू 3 अपॉन, ये -4 नीचे आएगा तो +4 हो जाएगा, मतलब एक के बाद 4 0. हाँ कि नहीं? बेसिक लॉजिक है ना. अगर एक के बाद 4 0 भी नहीं जमता है तो लिख दो 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10. अभी यहाँ पे मैं सोचता हूं कि अगर मैं कट करूंगा तो मेरा कैलकुलेशन इजी होगा कि टफ हो जाएगा. तो मैं देखता हूं अगर मैं 2 1 2 5 कर दूं या सब 5 में ही जाएगा तो मेरा कैलकुलेशन तो इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में वैल्यू बढ़ जाएगा. तो यहाँ पे मैं अपना दिमाग लगाता हूं, मैं बोलता हूं कि रादर देन कटिंग दिस इट इज बेटर टू मल्टीप्लाई, है ना? rather than cutting it it is better to multiply, क्योंकि बाद में कट करेंगे तो डिवाइड आ जाएगा तो हमारे लिए ज्यादा मुश्किल पड़ जाएगा. तो मुझे मालूम है 2 2 4, 3 3 9, 9 4 36, है ना? मेरे पास 36 आ गया. तो मेरे पास आएगा दैट इज 314 इंटू 36 अपॉन 1 2 3 4. अभी मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा, मेरे लिए ज्यादा आसान पड़ेगा. अभी आप लोग क्या करते हो, अरे कट हो रहा है 2 के टेबल से तो कट कर दो, फिर वापस डिनोमिनेटर में कुछ आ जाता है. मुझे इतना मालूम है, मल्टीप्लाई कर दूंगा, बाद में डेसिमल शिफ्ट कर दूंगा, मेरा काम आसान हो जाएगा. मैं बोल रहा हूँ दैट इज 314 इंटू 36. 6 4 जा 6 4 जा 24. 24. क्या होता है 6 4 जा 24. 24. 6 1 6 plus 2 7 8. 6 3 18. 0. 4 3 12. 3
4, 3 3s are 9, तो 4 10 13 11 करेक्ट, ये बच गया मेरे पास, हाँ कि नहीं? 11304 मेरे पास बचा, दैट इज 11304 अपॉन 1 2 3 4। अभी मैं क्या करूंगा, अभी मैं इसका डेसिमल शिफ्ट कर देता हूं, सिंपल डेसिमल शिफ्टिंग है, 1 2 3 4, तो मेरे पास आएगा 1.1304। क्या निकालना है, मेरे मोमेंट निकाला है, तो यूनिट आएगा एम्पियर मीटर स्क्वायर। समझा इतना सबको, हाँ कि नहीं? यस सुनो, यस सुनो, चलो कॉपी। सर वो डिनोमिनेटर में 4, सॉरी 100 कैसे आया वो डिनोमिनेटर में इधर? कौन सा बेटा? वो इधर ये ऊपर बोर्ड किधर? के टॉप में जो स्टेप है, हाँ जो कैंसिल किया अपने 100 डिनोमिनेटर में, 200 से जो 100 कैंसिल ये किया वो। 3.14 का मैंने डेसिमल निकाल दिया ना, हाँ हाँ बराबर। है ना? हाँ सर। तो है ना, आप लोग को मेरे ये सम सॉल्व करने में एक पैटर्न हमेशा दिखेगा कि मैं हमेशा सबसे पहले डेसिमल निकालता हूँ, फिर मैं पावर सॉल्व कर देता हूँ, फिर जो कट हो रहा है उसको कट कर देता हूँ, और फिर जो मल्टीप्लाई हो रहा है उसको मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट आंसर निकाल देता हूँ। हक की नहीं? यस नो? हाँ यस। ओके चलो, शुड वी प्रोसीड? फाइनल स्टेटमेंट लिखा आप लोग ने? फाइनल स्टेटमेंट लिखा? Yes. Okay, let us proceed to our next question. Even our next question will be based on our magnetic moment. So let us see how we are going to solve it. Write question along with me. The next question will be a rectangular coil of length 8 centimeter and breadth 5 centimeter has 200 turns of insulated wire. Find the
magnetic moment of the magnet, oh sorry, magnetic moment of the coil की बात की है ना, हाँ. Find the magnetic moment of coil when a current of 2 ampere flows through it. लिखा क्वेश्चन? यस बच्चे लोग, क्वेश्चन लिखा, क्वेश्चन लिखा, क्वेश्चन लिखा? Yes. Yes. Okay. Now stop writing, just pay attention. क्वेश्चन है, एक रेक्टेंगुलर कॉइल है, और रेक्टेंगुलर कॉइल ऑफ लेंथ, एक रेक्टेंगुलर कॉइल का लेंथ L का वैल्यू दिया है 8 सेंटीमीटर, कंपल्सरी कन्वर्टेड इनटू मीटर, 8 into 10 to the power -2 मीटर, और उसके बाद उसका ब्रेथ दिया है B, which is given as 5 centimeter, that is 5 into 10 to the power -2 meter, has 200 turns. Number of turns is given as 200. Find the magnetic moment of the coil when a current I 2 amperes is flowing through it. We are told to find the magnetic moment, that is M. What is the formula for magnetic moment? Formula. M equals to N into I into A. M is equals to N And I. I. Be confident. M is equals to N I A. एरिया क्या रहेगा यहाँ पे? Length into breadth. करेक्ट. एरिया रहेगा लेंथ इनटू ब्रेथ, क्योंकि रेक्टेंगुलर कॉइल बोला है. हाँ कि नहीं? हाँ कि नहीं? हाँ कि नहीं? हाँ कि नहीं? हाँ. मैं सॉल्व करूं कि आप लोग कर लोगे? कर लेंगे सर. कर लो. जो मुझे पहले आंसर देगा उसको प्राइज मिलेगा. Ampere meter square. 1.6 एम्पियर मीटर स्क्वायर. वाह, कौन था ये? कौन था? कौन? प्रतीक. वापस? प्रतीक. वेरी नाइस प्रतीक. तो तेरा प्राइज है, तू होमवर्क 2 बार करना. Okay. ठीक है. वेरी नाइस. स्टेटमेंट लिख दो बेटा. और बाकी के बच्चे चेक करो उनको ये आंसर आ रहा है कि नहीं. आया सर. सर कब का आया? वेरी गुड. कब का आया? तो बताया क्यों नहीं? सर मेरे को मालूम था आप होमवर्क 2 बार करने को बोले. ओह माय गॉड. होशियार. टैलेंटेड बॉय. हो गया सबका? हो गया. आया आंसर? चलो गुड. नाउ लेट अस मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन. दूसरे टाइप में जाते हैं हम लोग. दूसरा टाइप हमारा रहेगा, क्वेश्चन आप लोग मेरे साथ लिखोगे. क्वेश्चन है, फाइंड द मैग्नेटिक इंडक्शन. मैग्नेटिक इंडक्शन फाइंड करने बोला है, मतलब किसका वैल्यू फाइंड करने बोला है?
B. B, capital B, capital B. ठीक है, at a point 10 centimeter on the axis of a short bar magnet of magnetic moment 0.2 ampere meter square. फुल स्टॉप. लिखा सबने क्वेश्चन? लिखा सबने क्वेश्चन? यस सर. ओके, ध्यान दो. बोला है फाइंड द मैग्नेटिक इंडक्शन, मतलब कैपिटल बी का तो हमें वैल्यू निकालना है. एट अ पॉइंट 10 सेंटीमीटर ऑन द एक्सिस ऑफ अ शॉर्ट बार मैग्नेट, मतलब एक पॉइंट है जो एक्सिस पे रखा है एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर. मतलब अगर ये है हमारा नॉर्थ पोल, ये है हमारा साउथ पोल, और ये है लाइन पासिंग फ्रॉम द सेंटर. अ लाइन पासिंग फ्रॉम द सेंटर इज कॉल्ड एज एन एक्सिस. हम लोग का पॉइंट रखा है एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर. डिस्टेंस हमेशा हम लोग सेंटर से ही लेते हैं. अगर डिस्टेंस हमेशा हम लोग सेंटर से ही लेते हैं, सेंटर से पॉइंट पी का डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर, मतलब किसका वैल्यू दिया है? छोटा आर का वैल्यू दिया है. हाँ कि नहीं? हाँ कि नहीं? Yes. करेक्ट, छोटा आर का वैल्यू दिया है. छोटा आर का वैल्यू दे दिया है. आर इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर, मतलब 10 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर. करेक्ट, सेंटीमीटर को मीटर में कर दिया. एक्सिस पे है जिसका मैग्नेटिक मोमेंट है छोटा m, विच इज गिवन एज 0.2 एम्पियर मीटर स्क्वायर. अभी एक्सिस पे खुद वो लोग बोल रहे हैं क्वेश्चन में, मतलब हम लोग को फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा एक्सिस का. अभी एक्सिस में आपने दो फॉर्मूला निकालने हैं. एक फॉर्मूला निकाला है फॉर लार्ज मैग्नेट, और उसके बाद लिखा है फॉर अ शॉर्ट मैग्नेटिक डायपोल, है ना. अभी आपके क्वेश्चन में बोला हुआ है शॉर्ट बार मैग्नेट, मतलब हम लोग शॉर्ट वाला फॉर्मूला यूज करेंगे फाइनल स्टेटमेंट. तो जो हमारा फॉर्मूला था, बी एक्सिस इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2m अपॉन आर क्यूब. एवरीवन एग्री विद दिस? ये हमारा बेसिक फॉर्मूला मिला सबको? यस 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 Yes, sir. यस सुनो, यस सुनो. Yes. Yes. यस सर. ओके, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का वैल्यू कांस्टेंट होता है. म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का वैल्यू होता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इज ऑलवेज इक्वल्स टू 10 टू द पावर -7. क्या होता है उसका वैल्यू? 10 टू द पावर -7. ये वैल्यू जिंदगी में कभी चेंज नहीं होएगा, ठीक है, ये वैल्यू कांस्टेंट ही रहेगा. तो हमारे पास बचेगा दैट इज बी एक्सिस इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर -7 इंटू 2 इंटू m का वैल्यू है दैट इज 0.2 अपॉन r का क्यूब. r का वैल्यू है 10 इंटू 10 टू द पावर -2 का क्यूब. इतना समझा? यस. ओके, अभी मैं इसको कैसे सॉल्व करूंगा? इसको सॉल्व करने के लिए इफ आई वांट आई कैन इवन रिजॉल्व दिस बिफोर टेकिंग द क्यूब. 10 इंटू 10 टू द पावर -2 है, तो मैं इसको 10 अपॉन 100 भी लिख सकता हूं, विच इज नथिंग बट 0.1, है ना. इतना समझा सबको? 10 अपॉन 100 दैट इज 0.1. तो मैं बोल सकता हूं 10 टू द पावर -7 इंटू 2 इंटू 0.2 अपॉन 0.1 इंटू 0.1 इंटू 0.1. समझा क्या किया मैंने? है ना, 3 बार लिख दिया रादर देन टेकिंग अ क्यूब. क्योंकि क्यूब लोगे ना फिर 0.1 का, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे सर डेसिमल के बाद कितने जीरो आएंगे, पहले कितने जीरो आएंगे, तो वो कंफ्यूजन रखना ही नहीं है. तो मैंने क्या किया, उसको 3 बार लिख दिया. अभी मैं क्या करूंगा, उसका डेसिमल शिफ्ट कर दूंगा. तो मुझे मिलेगा 10 टू द पावर -7 इंटू 2 इंटू 0.2 इंटू, चलो थोड़ा नीचे लिख देता हूं, बेटर होगा. 10 टू द पावर -7 इंटू 2 इंटू 0.2. इसका एक डेसिमल ऊपर गया तो 10 10 10
अपॉन 1 इंटू 1 इंटू 1, है ना? है ना? इतना एग्री करते हैं सब लोग? मैंने डेसिमल ऊपर शिफ्ट कर दिया। अब इसको चाहिए तो मैं और आगे सॉल्व कर सकता हूं। और आगे अगर मैं सॉल्व करूंगा, ये डायग्राम तो बस आपको दिखाने के लिए था, अभी समझो आगे सॉल्व कैसे होगा। ये होगा 10 टू द पावर -7 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, 1 इंटू 1 इंटू 1 तो 1 रहता है, अपॉन 10। समझा? 0.2 का मैंने एक डेसिमल हटा दिया और उसको नीचे 10 लिख दिया। ये समझा? यस एवरीवन? तो यहाँ पे क्या होगा, ये 10 और ये 10 मेरा कैंसिल हो जाएगा, है ना? ये हो जाएगा 2 टू जा क्या 4 इंटू 10 टू द पावर -7, और ये 10 10 है, मतलब 10 टू द पावर 2, -7 + 2 होता है -5। मेरे पास बचेगा 4 इंटू 10 टू द पावर -5। अभी यूनिट क्या आएगा? 2 यूनिट आप लिख सकते हो, एक लिख सकते हो आप लोग। हेलो हेलो हेलो। हाँ सर। ओके, लिख सकते हो, एक यूनिट आप लिख सकते हो, या तो वेबर पर मीटर स्क्वायर लिख सकते हो, ये पहला यूनिट हो गया, या तो दूसरा यूनिट टेस्ला। आप लिख सकते हो टेस्ला। समझा? सो इधर यू कैन राइट वेबर पर मीटर स्क्वायर और टेस्ला। एवरीवन क्लियर विद दिस थिंग, कैसे मैंने सॉल्व किया? यस एवरीवन? चलो कॉपी। सर मैग्नेटिक इंडक्शन को ऐसे ही बी एक्सिस से डिनोट करते हैं ना? हाँ नहीं, बी से डिनोट करते हैं, अगर एक्सिस बोला होगा तो बी एक्सिस लिख देते हैं, और ठीक है। इक्वेटर बोला हो तो बी इक्वेटर। मैग्नेटिक इंडक्शन इज कैपिटल बी। निपुण सर, प्रोफेसर। हेलो, हाँ यस सर। am I visible? यस सर। Yeah. डन एवरीवन? हो गया सबका? यस, स्टेटमेंट लिखा आप लोगों ने? फाइनल फाइनल स्टेटमेंट? completed? Good. Chalo. After this, let us move to one more question.
and the next question will be, 1 second. Okay. Find magnetic induction due to a bar magnet of magnetic moment 0.5 ampere meter square at a point on its axis at a distance of 17 centimeter from the nearest pole. The magnetic length of the magnet is 6 centimeter. Full stop. ओके, क्वेश्चन लिखा सबने? आई समझो, मैं आप लोग को एक्सप्लेन कर देता हूं क्वेश्चन, और उसके बाद में उसका सॉल्विंग पार्ट आपका होमवर्क रहेगा. फाइन. अभी समझो क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको. क्वेश्चन इज टेलिंग यू, फाइंड द मैग्नेटिक इंडक्शन ड्यू टू अ बार मैग्नेट of magnetic moment 0.5 ampere meter square. मैग्नेटिक मोमेंट है इसका 0.5 ampere meter square at a point on its axis at a distance of 17 centimeter from the nearest pole. मतलब ये एक्सिस पे ही है. यहाँ पे हम नॉर्थ पोल लेते थे, यहाँ पे हम लोग साउथ पोल ले रहे हैं. करेक्ट. The point is on the axis at a distance of 17 centimeter from the nearest pole. If it is at a distance of 17 centimeter from the nearest pole है north pole. मतलब इन शॉर्ट हम लोग को नॉर्थ पोल से डिस्टेंस दे दिया है 17 सेंटीमीटर. इतना समझा सबको? यस, ठीक है. नियरेस्ट पोल से हम लोग को 17 सेंटीमीटर दे दिया है. द मैग्नेटिक लेंथ ऑफ द मैग्नेट इज 6 सेंटीमीटर. मैग्नेट का मैग्नेटिक लेंथ है 6 सेंटीमीटर. मतलब अगर ये सेंटर O है, यहां से नॉर्थ पोल रहेगा एट 3 सेंटीमीटर, यहां से साउथ पोल रहेगा एट 3 सेंटीमीटर. हाँ कि नहीं? यस. हाँ, ठीक है. हम लोग को फाइंड करना है मैग्नेटिक इंडक्शन, दैट इज कैपिटल बी. अगर कैपिटल बी का हम लोग को वैल्यू निकालना है एक्सिस पे, सबसे पहले मैं आर का डिस्टेंस निकालूंगा. पॉइंट पी से सेंटर O का डिस्टेंस होता है आर. तो R होगा दैट इज 17 प्लस 3 विच इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर. यस और नो? ठीक है. सो R का वैल्यू हो गया इक्वल टू 20 सेंटीमीटर. दैट इज 20 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर. इतना समझा सबको? यस और नो? इतना समझा क्या? ठीक है. अभी अगर इतना हुआ, हम लोग को बोला है फाइंड द मैग्नेटिक इंडक्शन ऑन द एक्सिस. आप लोग सबको एक्सिस का फॉर्मूला पता है? बताओ मुझे जल्दी से, एक्सिस का फॉर्मूला क्या रहेगा? व्हाट विल बी द फॉर्मूला फॉर एक्सिस? अपॉन 4 पाई 2m अपॉन r क्यूब. हाँ, ओके. ये वाला फॉर्मूला आप कब यूज करते हो? जब आपका शॉर्ट मैग्नेटिक डायपोल होता है. लेकिन क्वेश्चन में कहीं पे शॉर्ट मैग्नेट बोला है क्या? कुछ लिखो मत, अभी बस समझो. क्वेश्चन में कहीं पे शॉर्ट मैग्नेट बोला है? नहीं ना? नो, कहीं पे भी नहीं बोला है. तो कौन सा फॉर्मूला आप यूज करोगे? उसके ऊपर वाला फॉर्मूला. ऊपर वाला फॉर्मूला मुझे बताओ बी एक्सिस का. म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2mr अपॉन r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर द होल स्क्वायर. हाँ कि नहीं? यस और नो? यस और नो? यस और नो? ठीक है. इधर l का वैल्यू क्या है? l का वैल्यू क्या है? l का वैल्यू 3. L का वैल्यू 3 सेंटीमीटर है ना? उसको भी आप लोग मीटर में कन्वर्ट करोगे, है ना? तो अभी यही इसका फंडा था.
पहला इसका ट्रिक था कि उसका नियरेस्ट पोल से डिस्टेंस दिया था, सेंटर से नहीं दिया था। दूसरा चीज है, क्वेश्चन में हमें बोला नहीं है कि इट इज अ शॉर्ट मैग्नेट, हम लोग को सिंपल बोला है अ बार मैग्नेट। तो वी आर गोइंग टू यूज आवर ओरिजिनल फॉर्मूला रादर देन इग्नोरिंग द वैल्यू ऑफ एल स्क्वायर। ये कंसेप्ट सबके दिमाग में बैठा? यस, हाँ कि नहीं? गुड। सो आप लोग ये वाला क्वेश्चन करोगे एज अ होमवर्क, और होमवर्क में ये बस सॉल्व करना है आपको और कुछ भी नहीं करना है। तो सॉल्व करके मेरे को नेक्स्ट लेक्चर आप लोग आंसर बताओगे। फेयर इनफ? या ठीक है, समझा सबको न्यूमेरिकल कैसे करते हैं एवरीवन? हाँ कि नहीं, हाँ कि नहीं, हाँ कि नहीं? हाँ। Okay, fine. Chalo. So we'll wind up our lecture here. Bye bye everyone. If any doubt arises, do ask me in the next lecture.